हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं होम रूल लिंग आंदोलन के बारे में। और इसी में जो बनाया गया था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा, और तिलक ने बनाया था अप्रैल 1916 में, अपने अपने पत्रिका लिखे थे। ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और आगे स्वराज के बारे में, थियोसॉफिकल, जैसे कि आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वराज और होम रूल लीग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1916 में जो है स्थापना हुई थी किसकी, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट के द्वारा। और इनका प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो पत्रिका था ये किसका था, ये था आपका एनी बेसेंट जी का। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। इनके सचिव कौन थे, यानी सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट के द्वारा जो शुरू किया गया था होम रूल लीग आंदोलन, उसके सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडे थे। ठीक है, कार्य क्षेत्र क्या था, यानी कि इनका जो कार्य किस क्षेत्र में होता था, तो अन्य सभी क्षेत्र में उनके कुछ समर्थन मुझे और मेरे कुछ सदस्य उन्हें पसंद नहीं करते। ये कोटेशन है, ये कोटेशन में पूछ सकता है। अन्य कुछ क्षेत्र का मतलब होता है कि इनका जो, जैसे अभी मैं बताऊंगा, इनका जो क्षेत्र नहीं था उसके अलावा अन्य क्षेत्र। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 1916, जैसे कि अब दिख रहा होगा आपको। अप्रैल 1916 जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मराठा और केसरी के माध्यम से प्रचार किए और होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ वेप्टिस्टा। कौन थे, जोसेफ वेप्टिस्टा थे। जो और इनका जो फैलाव था कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ के एरिया में, मध्य प्रांत और बरार के। और उसके अलावा जो था वो था इसका एनी बेसेंट का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वराज के बारे में। स्वराज के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। दोनों के लिए स्वराज का अर्थ एक ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर शासन प्रशासन की वकालत करना। व्याख्या 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ में सभी एनी बेसेंट ने की थी और उद्देश्य स्वशासन, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता था। ये 2 जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ ने एनी बेसेंट ने की थी, इसकी व्याख्या की थी होम रूल आंदोलन की। आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 16 होम रूल के सदस्य का वर्चस्व था। ठीक है, उस समय इसमें लोगों ने भाग लिया और कांग्रेस स्पेशल ट्रेन या होम रूल स्पेशल ट्रेन में भागीदारी देकर आगे बढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो था यूएसए का मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अलकार था, जो 1875 ईस्वी में बना था। इसको अध्यक्ष ये थे और यूएसए में बना था। सदस्य बनी 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।